हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, हम 15 नवंबर टीयर 2 के पेपर का डिस्कशन कर रहे थे और जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम आप बात करेंगे 26 से लेकर 50 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और आपका आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए बच्चों, आप पहला क्वेश्चन देखिए और इसके बाद करने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया हुआ बच्चों एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर आपका दिया हुआ है 33 डिग्री। कितना दिया हुआ बच्चों? 33 डिग्री। और आपका एंगल बी माइनस सी आपका दिया हुआ है 18 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है? कह रहा है कि इस त्रिभुज का सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का योगफल क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें छोटा और बड़ा निकालने के लिए इनके तीनों एंगल चाहिए। इनके सभी एंगल हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो एंगल इनका पता है नहीं, अलग अलग। तो चलिए सबसे पहले हम अलग अलग इसका कोण निकालते हैं। तो बच्चों, अगर हम यहाँ से ए की बात करें तो ए का मान कितना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ से ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ए बराबर आपका हो जाएगा 33। मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, एंगल को बी लिख देता हूँ। और यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप यहाँ से देखेंगे सी की वैल्यू हो जाएगी, सी को आप इधर ले जाइए, 18 को इधर ले आइए, तो एंगल सी बराबर आपका हो जाएगा बी माइनस 18। एंगल है तो आप एंगल लगा दीजिए। देखिए, हमें सी का मान पता हो गया, ए का मान पता हो गया, और आपको एक बात और पता होगी बच्चों, क्या कि ट्रायंगल के सभी कोणों का योगफल आपका 180 होता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है आपका 180 के। कितना होता है बच्चों? 180 के। मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आप क्या करिए, सभी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। एंगल ए बराबर आप रखेंगे कितना, 33 प्लस बी, और b का सेम उसी तरह रख लीजिए। और c बराबर हमने निकाला है b माइनस 18, तो यहाँ पे रख दीजिए इसका भी मान b माइनस 18, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 180 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा आपका 18 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 30, 12 3 15, तो 3b प्लस 15 इक्वल हो जाएगा आपका 180 के बराबर। यहाँ से बच्चों अगर हम b की बात करें तो b कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, यहाँ पे आएगा 3 से 3 कटेगा, ये 3 बचे 15, और ये कटेगा आपका 60। तो यहाँ से b की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई है बच्चों, 55 डिग्री। तो हमने अलग अलग एंगल निकाल लिया। b का मान जो होगा वो 55 होगा, और a का मान का बात a की बात करेंगे तो a कितना हो जाएगा, आप b की जगह 55 रखेंगे तो 55 और 33 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 88 डिग्री। कितना है बच्चों? 88 डिग्री। इसी प्रकार से सी की बात करेंगे तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, बी की वैल्यू 55 है, तो 55 माइनस 18 करेंगे, 55 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 15 में से 8 गए 7, और 4 में से 1 गए 3, कितना है 37 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है और जो ग्रेटेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है, उनका सम क्या होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, सबसे एक देखिए, ए का मान तो आपका आया 88 डिग्री, और सी का मान आया 37 डिग्री, और बी का मान आया है 55 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 88, और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा आपका 37। दोनों का सम पूछा है तो आप दोनों को सम कर दीजिए। तो 88 प्लस 37 को आप ऐड करिए तो ये कितना आएगा आपका, 8 7 15, 8 3 11, 11 1 12। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ए वाला। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें आपका क्या कह रहा है, ए पर्सन डिवाइडेड ए सर्टेन सम ऑफ बिटवीन हिज थ्री सन्स इन द रेशियो 3:4:5। कोई व्यक्ति है और वह उसके पास धन है, उसके पास जो उसकी संपत्ति है उसको अपने 3 लड़कों में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है, ये बांटता है आपका 3:4:5 के रेशियो में। कह रहा है कि अगेन वह
फिर से बांटता है और अब की बार किस रेशियो में बांटता है, 1:3:1/3:1/4:1/5। तो सबसे पहले आप इसको सही करके लिख लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका, इनका एलसीएम लेंगे 3 4 5 का, तो आएगा 60। 60 में 3 से भाग देंगे तो आएगा आपका 20, और ये आएगा आपका 15, और ये आएगा आपका 12। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस रेशियो में बांटता है और दोबारा इस रेशियो में बांटता है। तो कह रहा है कि जब पहले बांटता है तो उसमें जो सबसे कम पाता है, तो सबसे कम कौन पाएगा बच्चों, पहला वाला लड़का, क्योंकि उसको 3 यूनिट मिल रही है, तो इसको 4 मिल रही है, इसको 5 मिल रही है, सबसे कम 3 यूनिट मिल रही है। तो इस वाले लड़के को कह रहा है कि जब दोबारा बांटता है, जब इस रेशियो में बांटता है, तो उसको 1188 रुपये अधिक मिल जाते हैं। कितना मिल जाता है बच्चों, 1188 रुपये अधिक मिलता है। तो कह रहा है कि टोटल सम क्या होगा, टोटल राशि क्या होगी, उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी। तो देखिए बच्चों, जो व्यक्ति होगा हर बार तो वो सेम संपत्ति, वो सेम डिवाइड कर रहा होगा। मतलब कहने का मतलब, जैसे उसके पास 100 रुपये है, तो पहली बार में ही 100 रुपये वो अब बांट रहा होगा, और दूसरी बार में भी 100 रुपये ही बांट रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बाद जो सम के इसकी जो संपत्ति है टोटल, वो कितनी आ रही है, 5 और 9, 9 3 12, कितना है बच्चों, 12 यूनिट। और यहाँ पे आप इनका सम करेंगे तो आएगा आपका 47 यूनिट। तो आप देख रहे हैं, एक बार उसके पास 12 यूनिट है और एक बार उसके पास 47 यूनिट है। तो आप क्या करिए, पहले इनका जो सम है वो बराबर कर लीजिए, उसके पास जितनी संपत्ति है उसकी संपत्ति को आप बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से आप करिए 47 का मल्टीप्लाई, और यहाँ कर दीजिए आप कर दीजिए 12 का मल्टीप्लाई। तो हमसे तो पहले लड़के से मतलब है कि नहीं। तो पहले लड़के को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट केस में कितना मिला होगा। तो 47, देखिए अब चूंकि रेशियो है तो 47 से आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50 नहीं 150, 3 3 का 9, आया आपका 141 यूनिट। फर्स्ट केस में जो लड़का है वो कितना पा रहा है, छोटा वाला जो कम पा रहा है सबसे, 141 यूनिट। और सेकेंड केस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 सम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 सम को यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है। तो 12 दूनी 24, कितना आया बच्चों, 240 यूनिट। कितना आया, 240 यूनिट। अब कह रहे हैं कि जब पहले बार में 141 यूनिट पाता है, दूसरी बार में 240 पाता है, तो कितना अधिक पा जा रहा है दूसरी बार, आप देखेंगे 99 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना पा रहा है, 1188 रुपये। तो 99 यूनिट की ही वैल्यू हो जाएगी आपकी 1188 की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 का नम 11, 1188 और 99, फिर 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 का नम 9, 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपकी 12 के बराबर। अब आपसे टोटल सम पूछा है, तो टोटल सम कितना है बच्चों, इतना है, दोनों जगह इतना है। तो आप क्या करिए, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आई है तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल संपत्ति पता चल जाएगी कितनी थी उसकी। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। टोटल सम आपका हो जाएगा 12 12 और ये हो जाएगा 4 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये आएगा आपका 12 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे डिजिटल सम लगा दीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 6 13, 13 6 19, 19 8 27। पहला वाला ही ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड हो जा रहा है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। और लास्ट में आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं, 2 दूने 4 7 चौक 28, यूनिट डिजिट भी आपका 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक इसमें यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक इसमें आ रहा है, लेकिन ये तो आपका 9 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ए, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 5 अंकों की एक नंबर दी हुई है 535 AB, और इसको हम डिवाइड करने लग जा रहे हैं किससे, 3 7:11 से हम डिवाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं जब इसे 5 अंक की ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 7 11 से डिविजिबल होगी, और उस केस में आप देखिए कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी।
और ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया करिए बच्चों, आप 3 7 11 का ले लीजिए एलसीएम। तो 3 7 11 का आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 231। ठीक है, ये आया आपका 231। अब देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की अगर ये संख्या है तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है बच्चों? ए की वैल्यू 9 हो सकती है, बी की वैल्यू 9 हो सकती है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। देखिए आप जो मानेंगे उसी रेशियो में आपका रिमाइंडर बचेगा, वही आपका रिमाइंडर बच रहा होगा। आपको रिमाइंडर माइनस करेंगे, आप कम लेंगे तो आपको ज़्यादा घटाना पड़ेगा, ज़्यादा लेंगे तो आपको कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मान लेते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं कि ए और बी की वैल्यू 9 9 हो सकती है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। तो अब क्या करिए, 231 से आप 53599 में डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आएगा आपका 2 बार जाएगा, 2 बार में आएगा आपका 462। यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा 3 और 13 में से 6 गए, ये बचेगा आपका 7। एक नंबर आप और उतारेंगे तो अब जाएगी ये 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 में तो आएगा आपका 3 और 23 3 69। यहाँ बचेगा आपका 6, 13 में से 9 गए 4, ये कट जाएगा। फिर से आप 9 उतारेंगे तो अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये आएगा आपका 462। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 7 के बराबर। यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 7 के बराबर। अब 7 का रिमाइंडर आ जाने का मतलब क्या है, जो संख्या 231 से डिवाइड हो रही है, अगर इस संख्या को हम 231 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें 7 बढ़ जा रहा है। अगर हम इसमें से बच्चों 7 माइनस कर दें, इस नंबर में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से 231 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से आप 7 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 535 और ये बचेगा आपका 92। कितना बच्चों 92। अब ये यह सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों जो 231 से डिविजिबल होगी। कितने से बच्चों, 231 से डिविजिबल होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे दिया था ए और यहाँ पे दिया हुआ था बी। तो यहाँ से आप देखेंगे ए की वैल्यू जो हो जाएगी, आप दोनों संख्याओं की तुलना कर देंगे तो ए बराबर आपका 9 हो जाएगा और बी बराबर आपका हो जाएगा 2 के बराबर। अब इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए उठा के। तो ए का मान आया है 9 तो ये हो जाएगा आपका 81, बी का मान आया है 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे 14 और 81 में 14 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 95। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, सी वाला। ये हो गया बच्चों इसका आंसर और ये इसका करने का सही तरीका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपसे क्या पूछा बच्चों इस क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसमें दिया है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। कितना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर और अपान में ये बताता है बच्चों आपका प्रॉफिट परसेंट को। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इनमें से किस ईयर में जो है प्रॉफिट आपका 25% से अधिक रहा है। प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट परसेंट आपका 25% से अधिक रहा है। 25% नहीं, 25% से अधिक रहा है। तो आप पहले वाले में देखेंगे तो आपका जो रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू आपका लाल से डिनोट किया गया है और आपका एक्सपेंडिचर आपका ग्रीन से डिनोट किया गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होगा फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 20 का। आप 150 में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा 20 का और अपान में एक्सपेंडिचर कितना इस ईयर में 150, परसेंटेज में बदलेंगे तो आएगा आपका 100। तो यहाँ से देखेंगे ये बच्चों कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 0 से 0 कटेगा, ये बनेगा आपका 20, 20 दूनी 40, 40 बटे यहाँ 3 आएगा, 40 बटे कितना आएगा बच्चों 3 और ये लगभग बन रहा होगा आपका 13 सही 1/3%। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, ऐसा ईयर चाहिए जिसमें 25% से अधिक प्रॉफिट हुआ। क्या इस वाले ईयर में 25% से अधिक प्रॉफिट हुआ 2014 में? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जी,
तो हम क्या करते हैं, इसमें नहीं हुआ, अब 2015 वाले में चेक करते हैं। आप इस तरह से 2015 वाले में चेक कर लीजिए, आप इस तरह से 2015 वाले में चेक कर लीजिए। तो 210 है और 150, ये आपका 210, ये आपका 150, माइनस करेंगे तो आएगा आपका 60 अपान में 210 इंटू 100। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, यह आएगा आपका 600 बटे 21, और इसको एक बार काट दीजिए, यह आएगा 200 बटे 7। तो यहाँ से इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 7 बटे आएगा आपका 7 का नम 7, 7 दूनी 14, आएगा 28 सही, 4/7%। देखिए बच्चों इस वाले में 25% से अधिक प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो एक ईयर आपका हो जाएगा 2015 वाला। इसी प्रकार से आप सारे चेक करेंगे तो आप जब लास्ट में जाएंगे तो आप देखिए 16 वाला भी नहीं होगा, 17 वाला भी नहीं होगा और 18 वाला भी नहीं होगा। जब आप 19 वाले को चेक करेंगे तो ये वाला आपका बनना होगा। इसमें आप ले लीजिए डिफरेंस लेकर चेक भी कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा 85, परसेंटेज में बदलेंगे तो 255 इंटू 100। ठीक, यहाँ से भाग देंगे 5 से तो आएगा आपका 17, और ये कितना बचेगा 5 × 5 = 25, 5 17 से भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 35 सही, 1/3% है कि नहीं। तो देख रहे हैं आप 2 ईयर ऐसे 2 साल ऐसे बनेंगे, एक 2015 बनेगा, एक 2019 बनेगा, जिसमें 25% से अधिक प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा था कि कितने वर्ष में हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे जी 2 वर्ष में हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। तो कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी आपका 15 घंटे में तय करता है। कह रहा है कि जब वह इफ़ ही कवर्स 4/5 द डिस्टेंस, कह रहा है कि जब इसका 4/5 डिस्टेंस कवर करता है और कितने समय में करता है 2/3 समय में। तो पहले हम देख लेते हैं इसका 4/5, 4/5 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका 4/5 करेंगे तो आएगा आपका 5 × 15 32, 32 दूनी 64, ये आएगा आपका 128। ठीक है 4/5। और कह रहा है कि टाइम जो लगता है इसका 2/3 लगता है, तो 2/3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 128 किलोमीटर को तय करने में उसे 10 घंटे लग जा रहा है। अब आपसे पूछा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है रिमेनिंग टाइम में तय करता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, है ना। तो यहाँ से देखेंगे बचेगा कितना 32 किलोमीटर, और 32 किलोमीटर ही तय करेगा वह कितने घंटे में 5 घंटे में। अब आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस आपका 32 है, टाइम आपका 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20। कितना है बच्चों 6.4 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। तो बच्चों 20% का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्या 1/5। कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 1 की वृद्धि होती है। मान लेते हैं पहले उसकी जो रेडियस रही होगी 5 रही होगी, तो अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 6 के बराबर हो जाएगी। और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो मान लेते हैं उसकी ऊंचाई पहले, अब 30% का भी मतलब आप समझ लीजिए, तो 3/10, इसको लिख सकते हैं 3/10। अगर उसकी ऊंचाई पहले 10 रही होगी तब 3 उसमें कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी अब 7 हो जाएगी, और पहले थी उसकी 10। अब आपसे क्या पूछा है बच्चों कि आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब आपको पता होगा जो बेलन होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका πr²h, ये बनता है वॉल्यूम। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो हर जगह सेम रहनी है, इस पे ये मान डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा r² और h पे। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम का रेशियो निकालना चाहें तो कितना होगा, ये बनेगा आपका इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू में 10। यहाँ पे करेंगे तो आएगा 6 × 36 इंटू में 7, तो ये बनेगा आपका 250, और ये बनेगा आपका 7 × 42, 4 7 × 21 4,
कितना है बच्चों 25। देखिए पहले उसका वॉल्यूम अगर 250 था तो अब हो जा रहा है 252 के बराबर। कितना बढ़ रहा है आप देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है, और 2 किस पे बढ़ रहा है 250 पे बढ़ रहा है। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बनेगा आपका 25 दाम में 150 और 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8 को 10 से भाग देंगे तो बनेगा 0.8%। ये क्या बढ़ रहा होगा बच्चों इंक्रीज़ हो रहा होगा, है ना, हमने तो इंक्रीज़ का ही तो परसेंट निकाला है। तो ये बनेगा आपका 0.8% और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो पहले तो हम पता कर लेते बच्चों जो x की वैल्यू वो क्या है, और ये कैसे पता होगी आप तीनों के ले लीजिए SCF। तो SCF लेने का भी तरीका है, आप क्या करिए इनके बीच का डिफरेंस लीजिए। 1062, 1134 और 1182, आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे इसका बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, ये आएगा आपका 38 और 38 में 34 ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 72, ठीक है 72। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 1134 और 82 का, तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 12 में 4 गए 8, ये बनेगा आपका 48। कितना बना बच्चों 48। अब देखिए अब तरीका तो ये है कि आप 1182 को 10 से 62 घटाइए, लेकिन जब इन्हीं दोनों को 72 आ गया है अब तो इससे अधिक आना है, मतलब 72 से अधिक डिफरेंस आना है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं सीधे इन दोनों का ही SCF ले लेते हैं। तो 72 आप 48 के SCF लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जो कॉमन होगा वो आएगा आपका 24। कितना है बच्चों 24। तो हमने पता कर लिया जो SCF है इसका वो 24 है, और यही बनेगी बच्चों आपकी x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू भी पता चल गई क्या होगी 24 के बराबर होगी। अब किसी भी संख्या में आप देखिए हर बार तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो आप किसी भी संख्या में x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू पता कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं 1062 में 24 से भाग दे देते हैं और देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है। तो आएगा आपका 24 चौको 96 और ये बनेगा आपका 4 6 4 10 102, 24 चौको 96 और ये आएगा आपका कितना 4 2 6, कितना बच्चों 6, और यही बचेगा आपका रिमाइंडर। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 6 के बराबर। अब आपसे पूछा है x माइनस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया 24 और y की वैल्यू आपने निकाला है कितना 6 के बराबर। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे आएगा आपका 18। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों बी वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए x और y जो है 3:5 के रेशियो में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। तो x और y अपना 3:5 के रेशियो में पूंजी लगाते हैं। आप इसको जो है रेशियो है तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 और 500, ठीक। लेकिन हुआ क्या है कि 5 महीने के बाद जो है x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, मतलब जितना वो पहले लगाया था उसमें 50% उसने ऐड कर दिया है। तो 300 को 50% कितना होगा बच्चों, इसका जस्ट आधा 150 होगा, है कि नहीं। तो 300 लगाया है 5 महीनों तक और कह रहा है कि 5 महीने बाद जो है 150 ऐड कर देता है। तो अब 300 में 150 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 450, और ये करता है कितने दिनों तक 7 महीनों तक, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कह रहा है कि वार्षिक लाभ का मतलब 1 साल के लिए, ठीक। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 5 महीने बाद जो y है ना अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। तो 500 का अगर हम 60% निकालेंगे बच्चों तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 300 के बराबर। 300 अपना निकाल लेता है 5 महीने के बाद, लेकिन 5 महीने तक तो 500 ही लगा रहा होगा। तो 500 लगाता है आपका 5 महीने तक, फिर उसके बाद 300 निकाल लेता है, अब बचता है 200 और 200 लगाता है आपका 7 महीने तक। अब इसको सॉल्व करके इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए हर जगह 0 0 है तो पहले हम 0 0 उड़ा देते हैं हर जगह से, ठीक। ये हमने उड़ा दिया। अब देखिए क्या 5 से भी कट रहा है क्या, हाँ 5 से भी कट जाएगा। तो 5 से कटेगा तो आप इसको भी काट लीजिए, 5 से ये कटेगा और ये कटेगा 5 45, यहाँ पे 5 से ये उड़ जाएगा और ये बचेगा आपका 4।
अब इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बचा है आपका 30 और यहाँ पे 963। यहाँ पे आपका कितना बचा है 50 प्लस में 728। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 93 और ये बनेगा आपका 78। देखिए 3 से अभी भी कट जाएगा तो ये कटेगा आपका 3 त्रिक का 9 और ये 318। तो ये जो किस रेशियो में अपना लाभ पाएंगे बच्चों 31:26 के रेशियो में। अगर हम यहाँ से टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड कर दीजिए 30 20 50, ये बनेगा आपका 57 यूनिट। देखिए 57 यूनिट की ही वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर 684। यहाँ से इसको आप काटिए, कितने से कटेगा 19 से कटेगा, 19 30 57 57 11, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 30 57 और ये कटेगा आपका 19 0.3 19 छक्का 114। फिर एक यूनिट की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1.2। कितना है बच्चों 1.2। अब आपसे पूछा था कि x का हिस्सा बताइए, तो x का हिस्सा कितना था बच्चों, x का हिस्सा कितना था 31 यूनिट। कितना था 31 यूनिट, तो 31 यूनिट को आप 0.12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे 31 बराबर 12 का नम 12 और 12 36 1 37, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3.72। तो इस तरह से कौन सा आंसर सही हो रहा होगा, ए वाला। ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो आपकी एक राशि दी हुई बच्चों, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 5500 रुपये के बराबर, और कह रहा है कि जो रेट है वो दिया हुआ है आपका 15% पर एनम। अब 15% पर एनम का मतलब क्या है कि 12 महीनों में 15% है। ठीक है, और आपसे कह रहा है क्या, यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पे किया जाता है। तो अगर बच्चों 8 महीने पे किया जाता है तो हम देख लेते हैं कि हर 8 महीने पे रेट क्या हो जाएगी। 12 महीने का 15% है तो 8 महीने को हो जाएगा, आप देखेंगे 10%। अब कह रहे हैं कि 2 ईयर, अब 2 ईयर में आपको पता होगा कितने होते हैं, 24 मंथ होते हैं। 24 मंथ होते हैं तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे 8 मंथ, एक बार दूसरी बार 8 मंथ और तीसरी बार भी 8 3 बार 8 मंथ बनेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 3 बार 10% के हिसाब से ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हमें 2 साल किन्हीं 2 साल का ब्याज चाहिए होता है, रेट दी हुई हो, तो टोटल ब्याज निकालना हो तो कितना होता है बच्चों 10 + 10 + 10 इंटू में 10। तो यहाँ से देखेंगे ये बनेगा आपका 21%। 2 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा बच्चों 21%, तीसरे साल भी 10% ब्याज लग रही है तो 3 साल का हम निकाल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे 21 10 + 21 इंटू 10 अपान में 100। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये बनेगा आपका 31 + 2.1, इसको लिख सकते हैं हम 33.1%। तो बच्चों आप देखेंगे जो 24 मंथ में टोटल इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा प्रिंसिपल का 33.1% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 5500 का आप 33 सही 1% निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 5500 का निकालें 33 सही 33.1%, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका
1820.50 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं आता तो बच्चों आप क्या करिए, यहाँ पे डिजिटल सम लगा दीजिए, जिसकी 5 5 10 10 करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 1 3 3 6 1 7। तो आप ऑप्शन में ऐसा देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिनका सम करने पर 7 आता हो। तो यहाँ से देखेंगे 8 8 1 9 और ये आएगा इसका डिजिटल सम 5, 8 8 16 1 17, ये आएगा इसका 8। यहाँ से देखेंगे तो इसका डिजिटल सम आएगा 8 1 9 9 2 11 5 16 9 7 16, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याएं आपकी ए बी और सी, कह रहा है कि जो तीनों संख्याओं का एवरेज है ना वो सी से 2 अधिक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ए बी सी का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम ए बी सी के एवरेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान में 3, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज। और कह रहा है कि सी से 2 अधिक है तो आप सी से 2 अधिक ले लीजिए। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि a प्लस बी का जो एवरेज है ना वो 48 है। तो a प्लस बी अपान में 2 करेंगे बराबर कितना आएगा 48। तो हम क्या करते हैं सीधा 48 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका 96। हमने पता कर लिया कि a प्लस बी का मान जो है वो 96 के बराबर है। अब इस वाले इक्वेशन में आप रख दीजिए a प्लस बी बराबर 96। तो यहाँ से रखेंगे हो जाएगा 96 प्लस सी, 3 को इधर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3c प्लस 6। 96 में से 6 माइनस करेंगे आएगा आपका 90 और 3 में से c माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2c। तो c की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 45 के बराबर। अब इसमें क्या कह रहा है d आपको जो दिया हुआ है वो c से 10 कम है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 35 हो जाएगी। अब c प्लस डी का एवरेज कितना हो जाएगा c प्लस डी अपान में 2, इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 35 अपान में 2, तो ये आएगा आपका 40 के बराबर। कितना है बच्चों 40 के बराबर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहे हैं कि ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, ए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और बी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। फिर कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। तो हम 20% का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। और कह रहा है कि ए की चाल बी से 20% अधिक है, मतलब अगर बी की चाल 5 होगी तो ए की चाल 1 अधिक होगी, कितनी हो जाएगी बच्चों 6। ए की चाल 6 होगी तो बी की चाल हो जाएगी आपकी 5 के बराबर। कह रहा है कि रास्ते में ए और बी किसी पॉइंट पे मिलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे मिलने के बाद ये ऐसे चलेंगे और बी भी इधर से चल रहा होगा। तो उसके बाद ए जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका पी टाइम ले रहा है, और बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका कितना टाइम ले जा रहा है 7 सही 1/5। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 × 35 35 36 36/5 आवर्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि P का मान क्या होगा। तो बच्चों जब भी इस टाइप से एक दूसरे से मिलें फिर उसके बाद क्रॉस करें तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, V1 अपान में V2 और रूट में हो जाता है आपका T1 में अपान में T2 अपान में T1। T यहाँ पे टाइम है, V यहाँ पे स्पीड है। तो ए की स्पीड की बात करेंगे, ए हमने निकाला था कितना था बच्चों इसका रेशियो 6 और बी हमने निकाला था 5, तो यहाँ पे रख देते हैं 6:5 बराबर T2 की वैल्यू कितना है बच्चों, T2 की वैल्यू बी वाला होगा, बी वाला आपका दिया हुआ 36 अपान में 5 और T1 हमारा क्या है, T1 हमारा P है, तो हम यहाँ से P लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करिए इसका इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये बन जाएगा आपका 25 और ये रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से रूट को हटा भी देता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 36 से 36 कट जाएगा, 5 से 25 कटेगा कितनी बार 5 बार में, तो P की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी बच्चों 5 आवर्स। यही आपसे पूछा था कि P की वैल्यू क्या होगी, तो P की वैल्यू हो जाएगी 5 घंटे। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए इसमें दिया हुआ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 300, इफ 20% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ई आर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए। कह रहा है कि जो ई में काम कर रहे हैं उसका 20% अगर ए में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि 20% ई का जो है 20% कितना होता है। तो 93 का आप 20% निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 2 3 6 और 9 दूनी 18, कितना आया? 18.6। इतना जो है ए में शामिल हो जाते हैं। ठीक, तो ए में हो कितना जाएंगे? पहले थे आपका 64.2, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 6 1 7 1 8, 82.8 डिग्री। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या होता है, कह रहा है कि देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ए इन एंड 124% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी। तो आप सी का भी चाहिए, और सी का कितना निकालना हमें? 124%। तो 72 का आप 124% निकाल लीजिए। तो 72 के 124% निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आपका आएगा 124 में 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये 2, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 7 के 7 1 8। यहाँ से देखेंगे आएगा 8, 8 4 12 की 2, 6 2 8 1 9, और आएगा ये, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ई में जो बनेंगे बच्चों, सी में जो आपके बनेंगे वो कितना बनेंगे? 89.28। अब यहाँ से इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप 89 में से 82.8 माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका 8, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे बचेगा आपका 8, 8 में से 2 जाएंगे 6। इनका जो डिफरेंस आया बच्चों कितना आया? 6.48 डिग्री। कितना आया? 6.48 डिग्री। इन सबको मैं हटा देता हूँ, मेन तो हमसे 6.48 से मतलब है। तो इनका जो डिफरेंस आया है वो आया आपका 6.48। और टोटल एम्प्लॉयज़ कितना दिया हुआ है? 3000। तो 360 की वैल्यू होगी आपकी 3000 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की बात करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 6 5 30, 6 36। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 50/6। हमें क्या चाहिए? 6.48 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6.48 इंटू में 50/6। यहाँ से काटेंगे तो आएगा 6 का 9 6, और ये आएगा 6 8 12। ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5 8 40, और 5 का 9 5 4, ये आएगा आपका 54 के बराबर। और 1 अंक, ये आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 54, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए कह रहा है कि इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, BC इज ए कॉर्ड। BC आपकी एक जीवा है, और मान लेते हैं ये O आपका सेंटर है। कह रहा है कि पॉइंट D एंड A आर ऑन द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC। तो BC के जो अपोजिट में आपका कौन सा पॉइंट है? 2, D और A। ठीक है, D और A को हम मिला देते हैं, और इस प्रकार से है बच्चों कि DBC बराबर आपका 28 डिग्री है। DBC ये एंगल आपका दिया हुआ है 28 डिग्री के बराबर। ठीक है। एंड BD बराबर DC, BD बराबर आपका DC के दिया हुआ, तो हम यहाँ से DC में एक खींच लेते हैं। BD और DC बराबर है, अगर ये दो साइड बराबर हो जाएंगे तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 28 डिग्री। ठीक। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ BOC। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 28 56, 180 में से 56 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 124 डिग्री। कितना है बच्चों? 124 डिग्री। अब आपसे पूछा है BOC, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्या, कि अगर यहाँ से मैं इसके सेंटर पे एंगल बना देता हूँ, और यहीं से मैं बना देता हूँ इसकी किसी भी परिधि पे, तो अगर ये एंगल थीटा होगा बच्चों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका
टू थीटा के बराबर है कि नहीं। तो आपसे ही तो पूछा है, क्योंकि ओ तो आपका वो माना है, सेंटर माना है। ये हो जाएगा आपका ओ बी ओ सी। तो इसका जस्ट कितना होगा बच्चों, दुगना हो रहा होगा। तो 124 का आप 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका 248, जो कि अपने आंसर में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये अयोगनीय वाला क्वेश्चन जो है गलत दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो इसके ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसके अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन है। तो पहले हम पॉलीगन बना लेते हैं। एक आपका पंचभुज दिया हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये हो गया ई। कह रहा है कि बी ए एंड डी ई को प्रोड्यूस किया जाता है और ये कहाँ पे मिलते हैं, एफ पे मिलते हैं। तो बी ए को हम चलो प्रोड्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया और डी और ई को भी हम बढ़ाएंगे, ये जाके यहाँ पे कहीं मिल रहे होंगे और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, एफ है। तो आपसे क्या पूछा, एंगल ई एफ ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इनके आंतरिक कोण पता होने चाहिए। तो आंतरिक कोण कितना होता है बच्चों, इसका आंतरिक कोण होता है 108। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, 180। आप इसमें इनकी वैल्यू 5 रखिए, देखेंगे आपको जो आंतरिक कोण आएगा वो आएगा आपका 108। अगर ये 108 है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 और ये हो जाएगा आपका 72। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 18, यहाँ से बढ़ेगा 18, यहाँ से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 36। तो कौन सा आंसर सही हो रहा होगा, बी वाला। चलिए आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से 2/3% है। यदि उनके पास मौजूदा संपत्ति की 30% की कीमत इतना है तो संपत्ति के 45% की कीमत क्या होगी, आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 2/3। अगर टोटल जो संपत्ति है आपकी प्रॉपर्टी है अगर वो 3 है तो अनुजा के पास कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अब चूंकि ये रेशियो है तो हम इसको 300 200 मान लें। ठीक है, 300 200 मान लिए हम। टोटल संपत्ति 300 होगी तो अनुजा के पास 200 होगी। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी जो मौजूदा संपत्ति है अनुजा के पास उसका 30% की कीमत आपका दिया हुआ है 1,25,000। तो यहाँ से अगर हम इसकी 30% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका कितना आएगा बच्चों, 60 के बराबर। तो 60 यूनिट की वैल्यू आपका कितने के बराबर हो जाएगी, आपका 1,25,000 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो आएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा तो ये बचेगा 12,500 अपान में 6। आपसे पूछा है कि जो टोटल प्रॉपर्टी उसका 45% क्या होगा। तो टोटल प्रॉपर्टी हमने कितना माना है, 300। तो 300 का 45% कितना होगा बच्चों, 300 का 45% हो जाएगा आपका 135। कितना हो जाएगा, 135। 1 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 135 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1,12,500 6 इंटू में 135। तो यहाँ से भाग देंगे आएगा कितने के बराबर, देखिए कितने, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और ये कटेगा 2 बार में, है ना। तो यहाँ से आप इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए। चलिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ कर दीजिए, 2 से यहाँ कर दीजिए तो ये बनेगा आपका 90। 125 में इंटू करेंगे तो आएगा आपका 900 और 25 नियम 225। 900 और 25 नियम 225 को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 5 2 9 2 11। और कितने जीरो हैं इसके पहले, यहाँ पे 90 था, है ना। तो ये 0 3 0 चिपका दीजिए इसमें और अपान में 4 भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 1 9 4, 281 कहीं पे मिल रहा है, हाँ ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस पे। देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आपका दिया हुआ है 90 डिग्री।
क्यू आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका आर, और कॉट आर बराबर दिया हुआ है आपका, कॉट आर बराबर आपका दिया 1/3, आर यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए ये बनेगा आपका बेस और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 9 1 10, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका √2। अब यहाँ पे उठा के मान रख दीजिए, सेक पी, सेक पी का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपान में बेस, ये हो जाएगा आपका √10 अपान में 3 कॉस आर, कॉस आर मतलब बेस अपान में हाइपोटेनियस, ये बनेगा आपका 1 अपान में √10 प्लस साइन पी, साइन पी मतलब आपका बनेगा लंब परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, ये बनेगा आपका 1 अपान में √10 कॉसेक आर, कॉसेक आर की बात करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका √10/3 साइन आर, साइन आर बराबर बनेगा आपका क्या, 3/√10 माइनस कॉसिक पी की बात करेंगे तो कॉसिक पी में बनेगा आपका √10 है ना, √10। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2/√10 अपान में 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा -7 अपान में √10। देखिए √10 से √10 कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका -2/7, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए कॉस ए है, यहाँ पे सेक ए है और कॉस है। अब क्या काम करिए कि कॉस से इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो यहाँ से देखेंगे ये बनेगा कॉस ए और सेक ए का मान तो 1 हो जाएगा, तो सीधा हम 1 रख दीजिए, और कास से ए में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका कास स्क्वायर ए, ठीक है। अब उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बनता है आपका बनेगा कॉस ए अपान में साइन ए प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, तो यहाँ से बनेगी ये कॉस स्क्वायर ए और ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे बचेगा आपका क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका मान तो हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर, इसका मान हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 1/sin ए इंटू कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन ए अपान में कॉस ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, tan ए के, और यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। 3/8 भाग लड़कियां हैं, तो 3/8 भाग का मतलब क्या है बच्चों कि अगर टोटल स्टूडेंट आपके 8 होंगे तो उसमें से 3 भाग लड़कियां हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। तो यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, मतलब हमें 10 वर्ष से अधिक वालों की संख्या पता करनी है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा 3/8 और यहाँ पे बन रहा है 2/3। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए बच्चों, 8 और 3 का जो है ना आप एलसीएम ले लीजिए। तो मान लेते हैं 8 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 24। लेकिन आप क्या करिए कि एक बार और कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, आप 24 भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक बार और कर दीजिए तो ये बनेगा आपका 48। मान लेते हैं कि आपकी जो क्लास के स्टूडेंट हैं टोटल उनकी संख्या 48 है। अब इसमें से कह रहा है कि 3/8 भाग लड़कियां हैं, तो अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो इसका 3/8 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8 × 48 छात्रिक 18। गर्ल्स आपके हो जाएंगे 18, तो बॉयज़ कितने हो रहे होंगे, ये हो जाएंगे आपके 30 के बराबर। कह रहा है कि जो मोर देन 10 ईयर्स हैं
लड़कों की संख्या की 1/3 10 वर्ष से कम है। तो 1/3 10 वर्ष से कम है बच्चों, इसका मतलब क्या है, 2/3 जो होंगे, 2/3 होंगे वो 10 वर्ष से अधिक के हो रहे होंगे, है कि नहीं। तो अगर हम लड़कों का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 9 30 और 10, इसका 2/3 निकालेंगे तो ये आएगा आपका 20 के बराबर। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कह रही हैं कि 2/3 10 वर्ष से कम है, हमें तो चाहिए 10 वर्ष से अधिक। तो 10 वर्ष से अधिक कितनी हो जाएंगी, 1/3, 3 छंग 18, ये हो गया 6। तो 10 वर्ष से अधिक वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, टोटल 26 यूनिट के बराबर। तो 26 यूनिट ही हो जाएगा आपका 260 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लड़कों की संख्या हमने कितना निकाला था बच्चों, 30 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आया है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 300 के। और यही हो जाएगा मित्रों इसका आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए इसमें क्या करिए ना, आप 3x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा आपका x माइनस 5/3 प्लस में 1/3x और ये बनेगा आपका 0 के। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करेंगे तो x प्लस 1/3x, 5/3 को आप उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका 5/3। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप इनका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर ये बनेगा 9x स्क्वायर और ये बनेगा आपका 25/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए +2 होगा, लेकिन हम +2 को उधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे बनेगा आपका -2, x से x कटेगा और इंटू में करेंगे तो आएगा 1/3। ठीक है, x से x तो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से बनेगा 25 और ये 2/3, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 6। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 और नीचे 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 1/9। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला। तो देख रहे हैं बच्चों इसमें कितने आसान आसान से क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी टफ थे और कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे थे, मतलब इजी थे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। चलिए इसी तरह सब आगे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना इंटरसेक्ट एट पी पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। देखिए 2 इक्वेशन है आपकी, मान लेते हैं एक इक्वेशन ये थी, दूसरी वाली इक्वेशन ये थी, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं E1 और ये वाली का नाम दे देते हैं E2। कह रहा है कि किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका P, वो दिया हुआ है A और B। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि a² + b² -ab, तो हमें तो a और b का मान चाहिए होगा, है कि नहीं। तो देखिए अगर इस पॉइंट पे अगर ये a और b, अगर इसके कोऑर्डिनेट जो है a और b हैं और इस पॉइंट से इक्वेशन होके जाती है, तो a और b पे ये सेटिस्फाई हो रहे होंगे, है कि नहीं। x की जगह आप a रखिए, y की जगह b रखिए, इसी प्रकार से यहाँ पे भी a रखिए, यहाँ पे भी b रखिए और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, x को a मान लेते हैं और y को b मान लेते हैं। हम x और y का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बता देंगे कि x वाला जो मान निकलेगा वो a का होगा और y वाला b का हो जाएगा। तो आप सीधा x और y का मान निकाल लीजिए। 3x - 20y बराबर 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 11x - 5y किसके हो जाएगा बच्चों, -61 के। ठीक है, अब आपसे क्या है, a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 20 लाना है। किसी तरह से अगर हम 20 यहाँ पे ला लें, नीचे भी, सॉरी बच्चों 4 से यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, तब तो बराबर होगा ना नीचे 20, यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ से भी 4 करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन जो बनेगी ये बनेगी आपकी 44x - 20y
4 244, यहाँ पे 3x और ये बनेगा -20y बराबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 41x और ये आएगा आपका माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 246। तो x की वैल्यू जो आएगी कितने के बराबर आएगी -6। अगर x की वैल्यू -6 आई है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा -18 -20y बराबर 2 के। ठीक, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप 18 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। चलिए अब इस वाले में रख देते हैं। हमें ये हो जाएगा आपकी a की वैल्यू, देखिए हमने पहले ही मान लिया है x जो है a है, तो a आपका हो जाएगा -6, ये आपका -6 और b हो जाएगा आपका -1। अब उठा के वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस 1 और यहाँ से देखेंगे तो 6 का नाम 6। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 -1 और ये हो जाएगा +6। तो ये आएगा आपका कितना बच्चों ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे अपान में दिया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें छूट गया है, ये अपान में दिया होगा। तो यहाँ से करेंगे 30, ये आएगा आपका 31 और ये हो जाएगा आपका कितना 36 6 42, 42 में से 1 घटाएंगे तो 41। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिया है कि ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करता है और ए के निवेश का 2 गुना, तो ए के निवेश का 2 गुना तो मतलब 2a, ए का हमने 2 गुना कर दिया। बी के निवेश के 3 गुने, तो बी का हम 3 गुना कर देते हैं और कह रहा है कि साथ ही सी के निवेश का 5 गुने के बराबर है, तो हम कर देते हैं 5 से। कह रहा है कि ये जो व्यवसाय है इस रेशियो में स्टार्ट करते हैं, तो 1 वर्ष के बाद कुल लाभ उनको होता है 15.5 लाख रुपए। तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं बच्चों, और रेशियो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं 2, 3 और 5 का ले लेते हैं एलसीएम। तो कितना आएगा 2, 3, 5 के एलसीएम, ये आएगा आपका 30 के बराबर। तो अब क्या करिए 30 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो तीनों को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ए के नीचे आएगा आपका कितना 15, यहाँ आएगा आपका 10 और यहाँ आएगा आपका 6 के बराबर। ठीक है, और यही बनता है बच्चों इनका रेशियो A/2 B/2 C बराबर आपका आएगा 15, 10 और 6। तो बच्चों इनका जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बट रहा होगा। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा कि इसमें तो हमने ईयर से मल्टीप्लाई किया नहीं, अब 1 वर्ष का लाभ पूछा, आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आना है कि नहीं, 15 ही तो आना है, 15 10 6 ही आना है। तो ये रेशियो जो आएगा निकल के किसका आएगा, प्रॉफिट का। तो यहाँ से अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कितना हो जाएगा 15 10 25, 25 6 31, कितना है बच्चों 31 यूनिट। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है आपका 55.5, तो 31 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15.5 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर आएगा आपका 5 का नम 5 नहीं 15, ये आएगा आपका 0.5। कितना है 0.5। तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा यहाँ पे कितना है बच्चों 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 0.5 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट का मान निकल के आएगा आपका
5 के बराबर, और ये लाख में है तो ये 5 लाख हो जाएगा, है कि नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन देखिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे √10 है, यहाँ पे √20 है, यहाँ पे √40 है, √5 है, √80 है। तो सबसे पहले आप 20, 40 और 80 को सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, और तोड़ के क्या लिख सकते हैं वो लिख लीजिए। तो हम ये वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे, इसको लिखेंगे हम √10, √20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4:5, और 4 को बाहर करेंगे तो बनेगा आपका 2√5, प्लस 40 को लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 × 40 से 10 चौक 40, ठीक है ना। तो 4 को बाहर करेंगे तो आएगा आपका 2, रूट में आएगा आपका 10, माइनस √5, माइनस 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, 16 को बाहर करेंगे कितना आएगा 4, और ये बनेगा आपका 4√5। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो 10 और यहाँ पे 1 है, दो 1 को जोड़ेंगे आएगा आपका 3√10, यहाँ से 5 वाले को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 4 1 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3, माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा 3√5। इतनी की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितना आई है, ये आई है आपकी इतने के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा आपका 15√10 प्लस रूट में 5 अपान में 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बनेगा आपका √10 माइनस √5। देखिए 3 से 3 15 कट भी जाएगा तो ये बचेगा आपका 5। और उसके बाद आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पे इसका परिमीकरण कर दीजिए। तो यहाँ पे आप करेंगे √10 प्लस रूट में 5 से मल्टीप्लाई, और इसका करेंगे आप √10 प्लस √5, ठीक। तो ये बनेगा आपका √10 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या बनेगा बच्चों, 10 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 5, और ये 5 से 5 जाएगा कट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 10 प्लस 5 प्लस 10 × 50, 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 5 बाहर करेंगे तो 5, 5 दूनी 10 रूट में 2। यहाँ से इसको जोड़िए तो आएगा 15 प्लस 10√2, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा आपका 5, 3 प्लस 2√2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा होगा, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए बच्चों ये बहुत उलझाऊ हुआ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो इसमें फंस जाएंगे अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे। तो इसका क्या सही तरीका है, आइए उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ना, कितने अंकों के बाद लगा है, 2 2 4 2 6, ऊपर 6 अंक के बाद लगा, और नीचे भी देखेंगे इस तरह से 6 अंक के बाद लगा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर 6 अंक के बाद ऊपर लगा है, 6 अंक के बाद नीचे लगा हुआ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 203, और ये बनेगा आपका 292 अपान में 7, 365, और ये बनेगा आपका 29, ठीक। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आपको, देखिए यहाँ पे a² बनेगा और ये b² बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं a + b, और दूसरे कोष्ठक में a - b, है ना। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे a + b करेंगे तो ये बनेगा आपका 12 8 20, 20.24 ना। एक बार माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 4। इसी प्रकार से जब आप नीचे सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्या करिए, 0.25 इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो 0.25 कॉमन ले लेंगे आप, 0.25 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 0.25 प्लस 1.99, ठीक। अब देखिए यहाँ 7 से हम काट देते हैं, ये कटेगा आपका 7 9 63, 7 दूनी 14, ये कटेगा आपका 29 बार में, 29 यहाँ पे भी है, 29 यहाँ पे भी है,
ये कट जाएगा। ठीक, ये बनेगा आपका 292,365 और ये डिवाइड में है तो डिवाइड का निशान, और ये बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे आप जब इसको ऐड करने जाएंगे ना तो ये ऐड होके आएगा आपका 20.24, तो 20.24 आएगा, और 20 ऊपर भी है और नीचे भी है तो ये 20.20 से कट जाएगा, और ये बनेगा आपका क्या 40.25 है ना। पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, तो 5.25 से काट देंगे तो आएगा आपका कितनी बार में जाएगा, 4 बार में कटेगा, 4 यहाँ पे है तो ये 16 बार में कट रहा होगा। 392, 365, सॉरी यहाँ पे 292 है ना। डिवाइड में है तो बच्चों 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.05 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चंस में। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि आपका एक गोला है और उसकी बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका वेट भी दिया हुआ है आपका इतने के बराबर, और उसका घनत्व दिया हुआ है इतना। तो आपसे पूछा है कि सेल की मोटाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों गोला क्या होता है। इस तरह से आपका एक गोला दिया हुआ है और कह रहा है इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं आपकी बाह्य रेडियस हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए बच्चों अगर एक खोखला गोला है तो इसका जो वेट होगा ये बन रहा होगा, है कि नहीं, ये वाला पोर्शन इसका वेट बन रहा होगा, बीच में तो खाली है। और इसका हम जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हम r मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका 4/3 पाई r³ माइनस r³। यहाँ से देखेंगे आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, r का मान दिया हुआ है आपका 6, इसमें 6 रख दीजिए, ये बनेगा आपका 6³ माइनस r³। ये बनेगा बच्चों आपका वॉल्यूम। और घनत्व बराबर आपको पता होगा क्या होता है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से देखिए कितना दिया हुआ है आपका डेंसिटी 10.5, वेट दिया हुआ है आपका 668 और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 4/3 पाई। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 216 माइनस r³। अब इसको सॉल्व करते हैं और r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 22 से काटेंगे तो बनेगा आपका 22×3 66 और ये बनेगा आपका 22×4 88। ठीक, यहाँ से देखेंगे 7×3 21, इसको लिख सकते हैं हम 21/2 और 21 देखिए इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 4, ये हो जाएगा आपका 4/21। ठीक है, इक्वल में बनेगा आपका 304 और ये बनेगा आपका 216 माइनस r³। यहाँ से 21 कट जाएगा, 4 को काटेंगे ये कटेगा आपका 2 बार, 2 से यहाँ पे भाग देंगे ये बनेगा आपका 152, ये हो जाएगा आपका 216 माइनस r³ बराबर 152। r की जो वैल्यू आएगी कितनी निकल के आएगी बच्चों, यहाँ पे r³ की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 64 के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब आपसे मोटाई पूछा था तो हमने देखा था बच्चों जो इसकी जो रेडियस रही है, बाय रेडियस आपकी 6 दिया हुआ था और इसको हमने स्मॉल r माने थे और इसकी वैल्यू आई है आपकी 4 के बराबर। इसकी जो मोटाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 में से आप 4 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक किसी कार्य का 20% 4 दिन में करते हैं। 20% अगर 4 दिन में कर रहे हैं बच्चों, तो 100% कितने दिन में करेंगे, 100% कर देंगे आपका 20 दिन में, मतलब पूरा काम ए जो है 20 दिन में कर रहा होगा। इसी प्रकार से बी कह रहा है कि 33.5% 10 दिन में कर रहा है, तो 33.5% का मतलब 1/3, 1 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितने दिन हो जाएगी, 30 डेज। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, सी शेष कार्य 6 दिन में पूरा करता है। तो बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करते हैं। तो पहले आपके ए प्लस बी करते हैं बच्चों, ए प्लस बी कितने दिन तक करते हैं, 9 दिन तक। फिर कह रहे हैं कि शेष कार्य 6 दिन में सी पूरा कर देता है, तो 6 दिन तक करेगा सी आपका। और ये कौन सा काम कर रहे होंगे बच्चों, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं कितना है, 60 यूनिट। आप 20 और 30 कैल्शियम ले लीजिए तो आएगा 60 यूनिट। एक दिन में ए कितना करेगा, 3 यूनिट, बी करेगा आपका 2 यूनिट, है ना। तब उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो ए प्लस बी की बात करेंगे तो आएगा 3 2 5, 9 दिन में कर देंगे 45 यूनिट। ये हो जाएगा सी इंटू 6 बराबर 60। यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 15/6। इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो सी जो है एक दिन में 5/2 यूनिट करता है। अब आपसे पूछा है कि बी प्लस सी उसी कार्य का 75%, तो 60 यूनिट का 75% हम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 45 के बराबर। कितना आएगा बच्चों, 45 के बराबर। अब टोटल काम हमें 45 यूनिट कराना है और बी प्लस सी करेंगे। तो सी हमने देखा एक दिन में 5/2 यूनिट कर रहा है, तो बी कितना कर रहा था, हमने निकाला था यहाँ पे 2 यूनिट। तो इन दोनों का एक दिन का देख लेते हैं कितना करेंगे। तो ये करेंगे आपका 5/2, 2 2 4 और 5 4 9, 9/2 यूनिट कर रहे होंगे कौन, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में। टोटल काम हमने निकाला है 45 यूनिट, तो 45 यूनिट ही कर रहे होंगे बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम इनका निकालने की, अगर 9/2 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 45 यूनिट करने में इनको कितना टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 डेज में। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो चलिए बच्चों, जो आगे के क्वेश्चन हम वो अपने अगले सेशन में देखेंगे। और आज के सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।